हेलो फ्रेंड्स, आज हम जो मेडिको लीगल केस के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे जो इशू था कि पेशेंट का एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद डॉक्टर्स ने एम्पुटेशन एडवाइस की, लेकिन जो अटेंडेंट्स थे उन्होंने रिक्वेस्ट की कि लिम्ब साल्वेज की जाए। बाद में पेशेंट की एम्पुटेशन होनी पड़ी, तो नेग्लिजेंस का केस इन्होंने अल्टीमेटली फाइल किया। ये इनिशियली हरियाणा स्टेट का केस था। नेशनल कमीशन ने इस पे 14 फ़रवरी को अपना फाइनल डिसीजन दिया है, सर्वोदय हॉस्पिटल वर्सेस राजकुमार। कंप्लेनर ने क्या कहा? उसने कहा कि मेरे राइट लेग पे इंजरी हुई 9/6/2010 को, और उस टाइम बहुत से फ्रैक्चर थे राइट लिम्ब पे। डॉक्टर्स ने मेरे पैर का ऑपरेशन किया और उन्होंने ऑपरेशन करने के बाद कहा कि ऑपरेशन सक्सेसफुल है। बाद में इन्होंने 7-8 दिन मुझे वहाँ रखा अस्पताल में, लेकिन प्रॉपर केयर नहीं दी। जो इन्होंने मुझे डिस्चार्ज किया, उस पे भी गलत इन्होंने लिख दिया कि मैं बिल्कुल स्टेबल हूँ, एंड अल्टीमेटली उन्होंने मुझे भेज दिया। मुझे दूसरे हॉस्पिटल में जाके एडमिट होना पड़ा। वहाँ पे उन्होंने नेक्स्ट डे मेरी लिम्ब को एम्पुटेट किया। तो यहाँ पे डॉक्टर गलत है और इन्होंने कंपनसेशन डिमांड की 10 लाख रुपीस। डिफेंस में डॉक्टर्स ने कहा कि जब पेशेंट हमारे पास आया, वो पेशेंट सीवियर क्रश इंजरी का था और उसमें वेस्कुलर डिफेक्ट भी थे। जो लिम्ब थी वो ऑलरेडी डिटैच हो चुकी थी, जस्ट उसमें एक तरफ स्किन स्किन बची थी। तो वहाँ पे हमने डायरेक्ट ही एम्पुटेशन का पेशेंट को बोल दिया था, लेकिन क्योंकि पेशेंट बहुत ज़्यादा यंग था, रिश्तेदारों के बार बार बोलने पर कि लिम्ब को बचाने का एक प्रयास तो करो, तो उन्हीं की राइटिंग में हमने ये सब कुछ लिया रिटर्न में, उनको अच्छी तरह एक्सप्लेन किया। सारे कंसेंट लेने के बाद हमने सर्जरी की, लेकिन सारे रिस्क एंड फेलियर के चांसेस हमने एक्सप्लेन किए। सर्जरी में हमने वस्कुलर रिस्टोरेशन की और फिक्सेशन वगैरह भी लगाई हमने, एंड पेशेंट जो एकदम ठीक ठाक था उसको स्टेबल कंडीशन में डिस्चार्ज किया और उसको डिस्चार्ज के टाइम फॉलोअप की भी एडवाइस दी, लेकिन वो अपनी मर्जी से दूसरे हॉस्पिटल चला गया और वहाँ एम्पुटेशन हुई। हमने बेस्ट केयर दी है और हमने कहीं पे भी नेग्लिजेंस नहीं की। इनिशियली है केस डिस्ट्रिक्ट कमीशन में चला। उन्होंने कंसिडर किया कि पेशेंट की कहीं ना कहीं लिम्ब है वो गई है, तो कुछ ना कुछ नेग्लिजेंस हुई होगी, और इन्होंने नेग्लिजेंस कंपनसेशन जो है नेग्लिजेंस मानते हुए लगभग 9.25 लाख रुपए अवार्ड कर दी। एग्रीव्ड होके डॉक्टर स्टेट कमीशन में गए। स्टेट कमीशन ने जो नोटिस किया वो ये था कि कोई एक्सपर्ट ओपिनियन नहीं है, और कंप्लेनेंट जो है वो किसी भी तरीके से प्रूव नहीं कर रहा कि डॉक्टर ने कहाँ गलत किया है। स्टेट कमीशन ने कंसेंट देखा और उसके अकॉर्डिंगली ये डिसीजन लिया। तो इन्होंने अपील को एक्सेप्ट कर दिया और जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो ऑर्डर था उसको रिवर्ट कर दिया। पेशेंट पार्टी अग्रीव्ड होके अब नेशनल पार्टी में नेशनल कमीशन में गई, और उन्होंने वहाँ पे जो अपील डाली वो ये था कि जो डिस्चार्ज कार्ड है उसमें लिख रहे हैं पेशेंट इज स्टेबल, और इन्होंने प्रॉपर केयर नहीं दी जिसके कारण इन्फेक्शन हुआ। तो यहाँ पे डॉक्टर गलत है। अब जो नेशनल कमीशन के आगे इशू था, क्या डॉक्टर्स ने या हॉस्पिटल ने ट्रीटमेंट गलत दिया है या वो नेग्लिजेंट है। डिफेंस में हॉस्पिटल एंड डॉक्टर्स ने कंसेंट दिखाया। जो कंसेंट लिया हुआ था उसके अलावा इन्होंने कहा, इन्होंने क्रिमिनल कंप्लेंट भी लॉन्च की थी हमारे अगेंस्ट, जो क्रिमिनल केस था। उस केस का जो डिसीजन था ये था कि डॉक्टर्स नेग्लिजेंट नहीं है और वहाँ पे कोई नेग्लिजेंसी नहीं हुई है। जो कोर्ट ने ऑब्जर्व किया, कोर्ट ने देखा कि कंसेंट में जो पेशेंट के अटेंडेंट्स की हैंडराइटिंग पे है लिखा हुआ, और उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि बार बार ऑपरेशन करना पड़ सकता है और इसमें बचाने की संभावना बहुत कम है, और फ्यूचर में एम्पुटेशन भी हो सकता है। तो नेशनल कमीशन ने ये माना कि रिस्क जो कंप्लेनेंट कह रहा है कि रिस्क एक्सप्लेन नहीं किया, वैसा नहीं है। इन्फॉर्म कंसेंट है जिसमें प्रॉपरली है, तो पहली ये आपकी कंप्लेंट रिजेक्ट कर दी। दूसरा, नेशनल कमीशन ने ऑब्जर्व किया कि डिस्चार्ज समरी को देखा। वहां पे डिस्चार्ज समरी में एक तो लिखा हुआ है कि प्लास्टिक सर्जन की ओपिनियन, आपने डिस्चार्ज कार्ड पे लिखा हुआ है वूंड है और प्लास्टिक सर्जन की ओपिनियन ले, और डिस्चार्ज कार्ड में एंटीबायोटिक्स भी दिए गए हैं। तो इन्फेक्शन के लिए प्रॉपर कुछ कंट्रोल नहीं किया, वो भी यहाँ पे उन्हें लगा गलत है। सेम डे आप वहां से डिस्चार्ज और दूसरे हॉस्पिटल जाके एडमिट हो गए हो और आपकी एम्पुटेशन हुई वहां पे। कोई भी एक्सपर्ट ओपिनियन कंप्लेनेंट ने नहीं प्रोवाइड की है, तो अल्टीमेटली नेशनल कमीशन ने इस केस को डिसमिस कर दिया एंड हॉस्पिटल एंड द डॉक्टर वन द केस। टेक होम मैसेज की बात करें फ्रेंड्स,
सबसे मेन जो हमेशा हमारे पास रहता है वो है डॉक्यूमेंटेशन। बहुत बार हम पेशेंट को समझा देते हैं लेकिन हम वो डॉक्यूमेंट नहीं करते। कोर्ट में आपने जो कुछ भी किया, कभी भी कभी भी आपका अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट में रिजल्ट अच्छे नहीं आए तो पेशेंट हमेशा उस चीज़ को डिनाई करेगा कि डॉक्टर ने गलत किया या हमें समझाया ही नहीं। तो आपके पास जो एक डिफेंस है वो जस्ट एक डॉक्यूमेंटेशन है। जो हमारी बेड हेड टिकट है, अगर उसमें प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेशन की हुई है, प्रॉपरली कंसेंट लिया हुआ है, तो हम इजीली प्रूव कर सकते हैं कि हमने ये काम किया है और पेशेंट की राइटिंग में है या पेशेंट के अटेंडेंट्स की राइटिंग में है, तो आप इजीली प्रूव कर सकते हो कि ये हमने एक्सप्लेन किया था। सेकंड, जो नेगेटिव कंसेंट है, जैसे बहुत बार आप सिजेरियन एडवाइस करते हैं कि सिजेरियन होना चाहिए, पेशेंट मना कर रहा है। इस केस में इन्होंने डॉक्टर्स ने कहा एम्पुटेशन होनी चाहिए, पेशेंट के जो रिलेटिव है वो मना कर रहे हैं। तो जो इलाज होना चाहिए लेकिन अटेंडेंट्स की रिक्वेस्ट पे अभी ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा, तो उस चीज़ों को हम बोलते हैं नेगेटिव कंसेंट। कभी भी ऐसा कुछ होता है तो नेगेटिव कंसेंट हमेशा जरूर लें। नेगेटिव कंसेंट बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैंने आपको बताया सिजेरियन के मामले में, सिजेरियन में आपको लग रहा है कि बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है, आपने नेगेटिव कंसेंट नहीं लिया, आप प्रूफ ही नहीं कर पाएंगे कि आपने सिजेरियन के लिए बोला था। सिमिलरली कोई एक्यूट एब्डोमेन का पेशेंट आ गया, आप उसको कह रहे हैं आप हॉस्पिटलाइज हो, एडमिट हो, अब वो एडमिट ही नहीं हो रहा, तो वहां पे आप हमेशा नेगेटिव कंसेंट जरूर लें। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, जो भी डिस्चार्ज कार्ड है, ये एक ऐसा एविडेंस है जो पेशेंट के पास हमेशा होता है। आपकी बेड टिकट आपके पास है, डिस्चार्ज कार्ड आप पेशेंट को दे चुके हो। डिस्चार्ज कार्ड को हमेशा जब भी बनाएं उसमें प्रॉपर डिटेल्स के साथ बनाएं और उसमें हर एक बारीक से बारीक डिटेल उसमें डालने की कोशिश करें। डिस्चार्ज कार्ड एक ऐसी चीज है जो अगर आपने प्रॉपरली उसमें इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, जो जो इवेंट्स हुए वो उसमें टोटली हैं, तो बहुत रेयर होता है कि अगर कोई लिटिगेशन होती है तो आप उसको प्रूव इजिली कर सकते हैं। और हमेशा अपनी फाइल में एक डिस्चार्ज कार्ड की कॉपी जरूर रखें। कई बार ऐसा भी होता है कि आपने बेड टिकट तो रख ली, डिस्चार्ज कार्ड की कॉपी रखी नहीं। अब जब लिटिगेशन होती है तो आपके पास डिस्चार्ज कार्ड की कॉपी नहीं होती और प्रॉब्लम्स होती हैं। तो हमेशा माइन्यूट से माइन्यूट डिस्चार्ज कार्ड पे डिटेल्स जरूर लिखें। जो आप उसमें रेफरेंसेस हैं, जो आप चाहते हैं कि पेशेंट इतने दिनों बाद दिखाए, प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस जरूर मेंटेन करें। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप इस वीडियो के नीचे हमें अपने कमेंट्स डाल के पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप पे हमारे नंबर पे आप पूछ सकते हैं। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि लॉ के वर्ड हर डॉक्टर को पता हो और वो लॉ से अपडेटेड हो और अपनी प्रैक्टिस आराम से कर सके। थैंक यू फ्रेंड्स।